दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विक्रेता के, यानी जो संपत्ति का विक्रय कर रहा है, विक्रेता के अधिकार और दायित्व। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। विक्रेता के अधिकार और दायित्व को दो भागों में बांट सकते हैं। एक, विक्रय के पूर्व ही विक्रेता का क्या दायित्व है, विक्रेता का क्या अधिकार है। विक्रेता का दायित्व विक्रय के बाद, यानी जब संपत्ति विक्रय हो जाती है तब उसका क्या दायित्व है, उसका क्या अधिकार है, ये हम आज विधिवत समझेंगे। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि विक्रेता का पहले दायित्व ही देखते हैं। विक्रय के पूर्व विक्रेता का क्या दायित्व है। जब संपत्ति अभी बिकी नहीं है तब उसके पहले से ही विक्रेता का दायित्व शुरू हो जाता है। क्या? विक्रेता मतलब वह व्यक्ति जो संपत्ति को बेच रहा है, कीमत लेकर अपनी संपत्ति दे रहा है, उसको भी सक्षम होना चाहिए। आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि विक्रेता को भी सक्षम होना चाहिए, संपत्ति उसकी होनी चाहिए, वह उसका स्वामी हो या उसकी तरफ से अधिकृत होना चाहिए, वह संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो विक्रेता का ये योग्यता है। अब विक्रेता का दायित्व क्या है, विक्रय के पहला ये देख लेते हैं। उसमें पहला है सारवान दोषों को बताने का दायित्व। विक्रय के पहले ही, जब वो संपत्ति बेच रहा है, बेच दिया है, उसके पहले ही उसका एक दायित्व है कि सारवान दोष वो बता दे। किसको? क्रेता को। अगर संपत्ति से संबंधित कोई दोष है, अगर प्रत्यक्ष दोष है जो क्रेता अपनी आंखों से स्वयं देख सकता है, उसको बताना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर अंतर्निहित दोष है, ऐसा दोष है जो क्रेता बाहर से देख करके नहीं जान सकता, जैसे मकान की नींव कैसी है, खोखली है कि नहीं है। अगर खोखली है तो ये सारवान तथ्य है, उसको ये सारवान बात बता देना चाहिए। अगर जमीन के नीचे नाली वगैरह है, छड़ पुरानी है कि नई है, कितने सूत का छड़ पड़ा हुआ है, कितना जो है नीचे कितने फीट की खुदाई हुई है, जो अचल संपत्ति विक्रय की जा रही है और वह मकान के लिए सारवान है, वो पहले ही अगर जो है विक्रेता को चाहिए कि वह पहले ही क्रेता को इसकी सूचना दे दे। लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसको सूचना देना अनिवार्य नहीं है। अब विक्रेता का जो एक और सा दायित्व है वो है स्वत विलेख पेश करने का दायित्व। क्रेता ने स्वत विलेख की मांग की हो अगर, तो विक्रेता को चाहिए कि वह स्वत विलेख क्रेता के सामने पेश कर दे। भाई देखिए, मैं इसका मालिक हूँ। हर संपत्ति का क्रेता जो भी संपत्ति क्रय करना चाहता है, उसका पहला प्रयास यह होता है कि जिससे संपत्ति खरीद रहे हैं वह उस संपत्ति का मालिक है भी कि नहीं है, वह संपत्ति विवादित तो नहीं है। ये हर व्यक्ति जो संपत्ति खरीदता है, खासकर अचल संपत्ति, उसका यह प्रयास होता है। इसीलिए संपत्ति अंतरण अधिनियम में विक्रय के पहले ही विक्रेता का दायित्व थोप दिया गया है, यह बना दिया गया है। क्या कि क्रेता ने स्वत्व विलेखों की अगर मांग की हो तो जो है विक्रेता को ऐसे स्वत्व विलेख को क्रेता को दिखा देना चाहिए। ध्यान देना है, विलेख मात्र परीक्षण या मुआवजे के हेतु मांगे गए हों, सिर्फ स्वामित्व संबंधी विलेख के लिए बाध्यता है। ठीक है, तो अगर क्रेता की मांग है तो विक्रेता को संपत्ति के संबंध में जो विलेख है वो भी विक्रेता को विक्रय के पहले ही दिखा देने चाहिए। स्वत्व से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का दायित्व। अगर उसके मालिकाना हक से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहा है क्रेता, तो विक्रेता को चाहिए कि वह उसके संबंध में सही उत्तर दे दे। जैसे संपत्ति पर किस प्रकार का अधिकार है, संपत्ति भूमिधरी है, सिरदरी है, नजुल भूमि है, किस लिए है, कहीं उसके पहले उसके नीचे कब्रिस्तान वगैरह तो नहीं था उस भूमि में। ये सब जो जानना चाहता है क्रेता, विक्रेता का दायित्व है कि विक्रय के पहले ही उसके प्रश्नों का उत्तर देकर उसे संतुष्ट कर दे। विक्रय के पहले ही अंतरण अभिलेख पर दस्तखत करने का दायित्व। कहने का मतलब ये है कि यह विक्रेता को चाहिए कि वह जहाँ जहाँ विक्रय के लिए आवश्यक है वह वहाँ हस्ताक्षर कर दे, दस्तखत कर दे। विक्रय के पहले जब तक विक्रय की संविदा जब तक विक्रय पूरी नहीं हो जाती, संपत्ति का देख रेख करने का दायित्व भी विक्रेता का है। विक्रय के लिए संविदा हो जाने के साथ ही संपत्ति क्रेता को
संपत्ति क्रेता को तो मिल नहीं जाती है कि नहीं, संपत्ति क्रेता को तो मिल नहीं जाती तुरंत। तो जब तक क्रेता संपत्ति अपने कब्जे में न ले ले, विक्रेता उस संपत्ति का सामान्यतः एक जैसे सूझबूझ का व्यक्ति देखरेख अपनी संपत्ति का करता है, उस तरीके से उसकी देखरेख विक्रेता को करनी होगी। वर्तमान विलंगमों का उन्मोचन, अगर उस पर कोई भार है, कोई विलंगम है, तो जैसे मालगुजारी, सार्वजनिक प्रभार, भाटक, नगर पालिका के कर आदि अगर बकाया है, तो वो सब जो है जिस दिन विक्रय हो रहा है उसके पहले के जितने भी ये भार हैं या विलंगम है, जो संपत्ति पर कोई अगर जो है भार है, तो वो विक्रेता को पूरा कर देना चाहिए। अगर असफल रहता है तो विक्रय के बाद भी उसे बाध्य किया जा सकता है। तो विक्रय के पहले ही विक्रेता का कुछ दायित्व है। क्या दायित्व है? कि स्वत्व विलेख को पेश करे, स्वत्व से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे, अंतरण अभिलेख पर दस्तखत करे, संपत्ति की देखरेख करे। ये उसका दायित्व है विक्रय के पहले ही। तो दायित्व है तो कुछ अधिकार भी होगा विक्रय के पहले, बिल्कुल है। लगान, किराया, लाभ लेते रहने का अधिकार। जब तक संपत्ति का विक्रय नहीं हो जाता है, स्वामित्व तो अंतरण होने के बाद यह अधिकार तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक स्वामित्व का अंतरण नहीं हो रहा है तब तक, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तब तक किराया, लगान, लाभ जो भी है वो विक्रेता ले सकता है। थोड़ा दोस्तों आपको हल्का सा सहना होगा, कारण ये है कि मैं ऐप से पढ़ाता हूँ, पीडीएफ के माध्यम से, तो कुछ असुविधाएं होती हैं, चलते चलते हैंग कर जाता है या तमाम चीज़ें होती हैं, हो जाता है, ये सब लगा रहेगा, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं कंप्लीट कराऊँगा टॉपिक को। आपको थोड़ा पेशेंस करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों वो समय आएगा जब मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा और आप देखेंगे कि ये सब मैं बिना देखे पढ़ाऊँगा। कारण ये है कि मुझे पीडीएफ भी आपको दिखाना है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो है मैं मोबाइल से पढ़ाता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि विक्रेता का दायित्व विक्रय के बाद क्या है। तो आपने देखा विक्रय के पहले ही विक्रेता का कुछ दायित्व है, कुछ अधिकार है। विक्रेता का दायित्व विक्रय के बाद क्या है? तो विक्रेता का दायित्व विक्रय के बाद क्या है? कब्जा देना। बैनामा हो जाने के बाद विक्रेता का दायित्व है कि वह ससम्मान उसका कब्जा, जिस संपत्ति को विक्रय कर रहा है, क्रेता को दे दे। स्वत्व के विवक्षित करार, स्वत्व विलेखों की कीमत पाने पर देना। हाँ, ये ध्यान देना है आपको कि विक्रेता विक्रय हो जाने के बाद जब तक उसको कीमत उसकी पूरी नहीं मिल जाती, तब तक वह स्वत्व विलेखों को रोक सकता है। ठीक है, तो विक्रेता का दायित्व कब्जा देना है, और जो है कीमत पा जाए तो स्वत्व विलेख भी देना है। यह विक्रेता का विक्रय के बाद दायित्व है। विक्रय के बाद अधिकार भी क्या है? विक्रय के बाद अधिकार विक्रेता का है न पाई गई कीमत पर चार्ज, यानी जो कीमत नहीं पाया गया उस पर वह धारणा अधिकार, लियन का इस्तेमाल कर सकता है, धारणा अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। यह था विक्रेता का दायित्व और अधिकार, जो संभवतः आपको समझ में आया होगा।